नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सबका स्वागत फ्रेंड्स आज के वीडियो में। फ्रेंड्स, बाजार में खून खराबा जारी है और जिस तरीके से ब्लड बाथिंग हो रहा है मार्केट में, हर किसी का पोर्टफोलियो तार तार हो रहा है। मेरा भी हो रहा है और जो भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया होगा उन सब का हो रहा है। तो अभी जो मुख्य सवाल ये है जो हर किसी के मन में आ रहा होगा कि यार बाजार रिकवर कब करेगा। वैसे फ्रेंड्स, अगर मैं सच कहूँ तो ये पॉइंट ना किसी को नहीं पता है, ना आपको मालूम है, ना और ब्रह्मांड में किसी को पता है कि बाजार यहाँ से कब रिकवर करेगा। लेकिन एक बात शाश्वत है कि बाजार रिकवर कर जाएगा। लेकिन ये जो टाइम ड्यूरेशन है ना, कब और कहाँ से, ये किसी के लिए भी प्रेडिक्ट करना आसान नहीं है। तो जो किसी के लिए भी प्रेडिक्ट करना आसान नहीं है, मुझे लगता है ऐसे सवाल का आंसर मार्केट से ढूंढना भी नहीं चाहिए। अदरवाइज आज नहीं तो कल गलत जरूर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और आप सभी से मैं कुछ पॉइंट आप लोगों से डिस्कस किया था और पहले से भी मैंने डिस्कस करके रखा था कि बाजार 3 स्टेप में गिरना चाहिए। और पिछला वीक जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था उस वीडियो में भी मैंने बात किया था कि देखिए, हम लोग कहीं यहाँ पर बात किए थे कि बाजार शायद एक शॉर्ट टर्म का बॉटम यहाँ नज़र आ रहा है, लेकिन अगर एक डिप मार देगा तो ज़्यादा बेटर होगा। और डिप मेरे लिए था 22,300 के आसपास, मतलब 22,300 या 22,400 मान लेते हैं, ठीक है, इस भाव के आसपास था। यहाँ पर मंथली चार्ट में 20 में है, मैं उसको भी अभी शेयर करूँगा। तो जो डीप आना था ये थोड़ा डीप लास्ट डे ज़्यादा हो गया, अदरवाइज यहीं पर बाजार रुक रहा था 22,500 के आसपास। लास्ट फ्राइडे को जो बाजार पैनिक किया, लगभग 420 पॉइंट गिरा, ये लोगों को ना हिला के रखा है। और इस कंडीशन में अब लोगों को देखिए, एनालिसिस ऑलमोस्ट लोगों को पता है। अभी जो मुश्किल है ना वो क्या है पता है, कि भरोसा नहीं हो रहा है। और आज जो मैं एनालिसिस में आपसे बात करने वाला हूँ उस भरोसे के ऊपर बात करने वाला हूँ कि भरोसा अगर करना है तो किस बात के ऊपर भरोसा करना है। क्या ऐसा आपको चाहिए जिस पे आपको भरोसा हो, आपको बिलीव हो कि हाँ ये हो और यही हो रहा है तो अच्छा हो रहा है। फ्रेंड्स देखिए, जब बाजार गिर रहा है तो आपका ही पोर्टफोलियो गिर रहा होगा, मेरा भी पोर्टफोलियो गिर रहा है और तमाम उन सबका पोर्टफोलियो गिर रहा है। वो चाहे जिस भी तरीके से इन्वेस्टमेंट मार्केट में किए हैं, वो सारे बंदे का पोर्टफोलियो गिर रहा है। तो इस बात से आप बिल्कुल घबराइए नहीं कि भाई दूसरे का पोर्टफोलियो नहीं गिर रहा है, केवल मेरा मेरा पोर्टफोलियो गिर रहा है। तो ये बात तो आप भरोसा रखिए कि अभी जो जो बंदा मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके रखा है सबका पोर्टफोलियो गिर रहा है। हाँ, किसी का ज़्यादा गिर रहा होगा, किसी का कम गिर रहा है, लेकिन गिर सबका रहा है। चाहे वो डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया हो, सबका पोर्टफोलियो गिर रहा है। मैं अभी अपना पोर्टफोलियो आप लोगों को शेयर करूंगा। मैं दिसंबर के आसपास शेयर किया था, आप लोगों ने देखा रहा होगा। अभी मैं फिर शेयर करूंगा और मैं ये भरोसा दिलाऊंगा आप लोगों को कि वापस जब बाजार रिटर्न करेगा तो ये पोर्टफोलियो फिर वहीं तक जाएगा या उसके ऊपर जाएगा जहां आप लोगों ने दिसंबर नवंबर में देखा रहा होगा, राइट। तो चलिए इन्हीं पॉइंट को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो 3-4 पॉइंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, ठीक है। एक तो थोड़ा बॉटम तलाश करने की कोशिश करेंगे, एग्जिट होगा कि नहीं होगा वो मार्केट के ऊपर छोड़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग डेली चार्ट पे एनालिसिस करेंगे, फिर मैं थोड़ा सा आपको वीकली चार्ट लेके जाऊंगा, इसके बाद मंथली चार्ट लेके चलेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग ये 3-4 चार्टों पे बात करने वाले हैं। थोड़ा इंडिकेटर का यूज करेंगे, ठीक है। जो मैंने यहाँ पर एक चार्ट लगा के रखा था और लास्ट वीक से पहले के भी वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि बाजार वैसे भी अभी रिकवर नहीं कर रहा है। अगर रिकवर करेगा भी तो अप्रैल के बाद रिकवरी इसमें स्टार्ट हो सकता है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। लेकिन जो मेन पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि बाजार जो 3 स्टेप में गिरना चाहिए, ये क्या 3 स्टेप यहाँ पर पूरा हो रहा है या इसके नीचे पूरा होगा। तो अभी ऐसा दिखता है कि हाँ, इस भाव के आसपास 3 स्टेप में पूरा होना चाहिए। होगा नहीं होगा या मार्केट के ऊपर छोड़ देते हैं, ठीक है। हो सकता है कि हम लोगों ने या मैंने या किसी और ने भी
जिसको भी आप फॉलो करते होंगे वो यहाँ पर बॉटम या अन्य चीज़ें बोले रहे होंगे, तो मान लो कि वो गलत है। ठीक है, चूंकि बाजार इसके नीचे आ चुका है। अभी इसके नीचे का भी लेवल के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि बाजार के बॉटम है। ये बॉटम हमेशा 2 महीना बाद, 3 महीना बाद जब बाजार रिवर्स हो जाता है तब पता चलता है कि यार वही बॉटम था। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे कि अभी ये 3-4 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। पहले तो मैं इस चार्ट को ना क्लीन करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि अब इसका कोई वजूद रह नहीं गया है। ठीक है फ्रेंड्स, देखो अभी हम देखेंगे तो बाजार कंटिन्यू नीचे गिर रहा है और कल बड़े कैंडल के साथ नीचे आया है। इससे पहले कि आप लोगों को ये भरोसा हो, देखिए मेन पॉइंट है मेरा आज आप लोगों के बीच शेयर करने का, जो मेरी थॉट है, जो मैं सोच रहा हूँ जिस तरीके से, और जिस तरीके से मैं इन्वेस्टमेंट किया हूँ, ठीक है, वो आप लोगों को मैं बताऊँ और ये भरोसा दिलाऊँ कि यार बाज़ार में इस तरीके की चीज़ें अक्सर हुई हैं और इसके बाद जो रिकवर किया है बाज़ार, इसके बाद जब बाज़ार अपसाइड का मूवमेंट दिया है, वो छोटा नहीं है, वो बहुत बड़ा है। लेकिन बहुत बड़ा मूव देने के लिए बाजार को बहुत नीचे भी जाना पड़ता है, जैसे आपने कोविड में देखा था। तो क्या अभी जो बाजार में सीन आ रहे कोविड जैसा सीन आ रहा है? आई थिंक नहीं। ठीक है, क्योंकि इस तरीके के सीन बाजार ने पहले भी कोविड के बाद भी देखा है, जैसे रूस यूक्रेन वार के समय या उसके बाद में भी बाजार में नीचे की साइड में 16-17% का फॉल आया है। अगर अभी निफ्टी में देखेंगे तो केवल 17% के ऑलमोस्ट आसपास यहाँ पर फॉल आया हुआ है। ठीक है, तो बहुत ऐसा पैनिक होने की बात तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन जब बाजार गिरता है, पोर्टफोलियो नीचे जाता है, तो जरूर लोगों को पैनिक महसूस होती है, जो आप लोगों को और मुझे भी हो रही है। ठीक है, बट उस पैनिक में आप डिसीजन क्या लेते हैं ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डर सबको लगता है, उस डर के टाइम पे, मुश्किल टाइम पे आपका जो डिसीजन होगा, ठीक है, ये तय करेगा कि जब अच्छा टाइम आएगा तब आप कैसे रहेंगे। अगर मुश्किल टाइम पे आपके डिसीजन गलत हुए, अगर मुश्किल टाइम पे आपने सही निर्णय नहीं ले पाया, तो आपके लिए भी अच्छा टाइम बिल्कुल नहीं आएगा। फिर अच्छे टाइम पे भी आप मुश्किल हालात जैसा महसूस करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, हालांकि मोटिवेशन वाली बात है, बट है ये मार्केट से रिलेटेड ही। ठीक है, इसलिए बात कहना मेरे लिए जरूरी समझता हूं मैं आप सबके लिए। फ्रेंड्स, मैं पहले पोर्टफोलियो आपको शेयर करता हूं कि देखो लगभग 40 लाख के आसपास, 45 लाख के आसपास मेरा पहले इन्वेस्टमेंट था इक्विटी में। ठीक है, जो आप लोगों ने देखा रहा होगा, लेकिन मैंने इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग किया था स्मॉल कैप स्टॉक से। ठीक है, कुछ स्टॉक से तो मैंने किया ही नहीं, जैसे BSE लिमिटेड है, अभी भी मैंने नहीं किया है, 1200% के रिटर्न था। ठीक है, अभी नीचे आ रहा है, आई थिंक और नीचे आएगा तो नीचे मैं परचेस करूंगा। कहाँ परचेस करेंगे, ये जब नीचे आएगा तो मैं देखूंगा फिर बताऊंगा। ठीक है, ये वैल्यू लगभग 1 CR के आसपास था मेरा। ठीक है, 1 CR के आसपास था, और ये जो प्रॉफिट दिख रहा है ना 39%, ये 100% के ऊपर मेरा प्रॉफिट था। जितने लोग भी देखे होंगे पहले जब मैं शेयर किया था आप लोगों को, ठीक है, मैंने कुछ क्वांटिटी ही इसमें से बुक किया है, कंप्लीट क्वांटिटी मैंने बुक नहीं किया है। कुछ खराब रहे जो 20-25% से नीचे चले गए, उनसे मैंने थोड़ा सा एग्जिट किया है। ठीक है, अदरवाइज ये जो पोर्टफोलियो मैंने रखा था वही पोर्टफोलियो मैंने अभी भी रखा है। हाँ, जब वो नीचे गिरते गए, जहाँ रीटेस्ट जैसा लेवल है वहां पर मैंने ऐड करते गया, तो थोड़ा सा इसकी जो साइज है थोड़ा कम हो गया है। तो ऊपर से अगर मैं देखूं इसमें, तो मैंने इसमें प्रॉफिट बुकिंग करके लगभग 35-36 के आसपास मेरा पोर्टफोलियो का साइज आ गया था, मतलब इन्वेस्टमेंट। इसके बाद 10-15 लाख रुपया मैंने लगाया, तो ये चूंकि एवरेज डाउन हो गया, इसलिए इसकी साइज भी, मतलब प्रॉफिट का साइज भी कम हो गया। प्रॉफिट का साइज भी कहें या फिर परसेंटेज प्रॉफिट कहें, ये भी कम हो गया। तो मोटा मोटा मैं देखता हूँ ना, लगभग टॉप से 60% गिरा हुआ दिखाई देता है आप लोगों को। ठीक है, लेकिन ये 50 से टॉप से 60% नहीं है, टॉप से लगभग 70% या 60% के आसपास होगा, क्योंकि एवरेज डाउन हुआ है मेरा, राइट। और कुछ नए स्टॉक भी मैंने ऐड किए हैं इसमें। तो जो नए स्टॉक हैं ऑलरेडी वो नुकसान में, जैसे अल्फा मैंने ऐड किए, अल्फा ETF है, ओके, और हमारा जो बैटरी मैंने ऐड किए, फिर बजाज हाउसिंग मैंने ऐड किया, बंधन बैंक को एकदम बॉटम में ऐड किया है मैंने, कैम्स को ऐड किया, ठीक है, CDSL को थोड़ा ऐड किया, और कोल इंडिया मैंने ऐड नहीं किया हूँ, मैंने साइंट नया ऐड किया है इसमें। ठीक है, और मैंने ऐड किया HCL में थोड़ा सा ऐड किया है मैंने, हीरो मोटोकॉर्प को ऐड किया है मैंने, इंडोफॉर मैंने ऐड किया है। ठीक है, इसके अलावा और मैंने LIC ऐड किया है, जियो फाइनेंस मैंने ऐड किया है, ओके, मारुति अभी मैं स्टार्ट किया हूँ लेने के लिए, मेदांता में मैंने ऐड किया है, ऐसे कुछ रिलायंस इंडस्ट्री मैंने ऐड किया है, ओके। फिर ETF, ये निफ्टी ETF को मैंने ऐड किया है। तो एवरेज मेरा डाउन होता गया। टाटा मोटर्स को थोड़ा मैंने ऐड किया है, ठीक है, टाटा टेक तो वैसी है,
ओके, टीटागढ़, BADL को मैं लगातार ऐड कर रहा हूँ, अभी भी ऐड कर रहा हूँ, वाटेक वाबाग को भी मैंने ऐड किया है। तो आप ये देखेंगे मेरा पोर्टफोलियो है, आप इसको चाहें तो अपना उसमें रख सकते हैं, ठीक है, वॉच करने के लिए। तो इन स्टॉक्स में मैं थोड़ा थोड़ा ऐड किया हूँ। ऐड क्यों किया हूँ? क्योंकि अभी मुझे भरोसा है, मुझे बिलीव है कि बाजार अभी रिकवर नहीं कर रहा है, बट अल्टीमेटली रिकवर करेगा। कब करेगा? अगर मैं ये बोलूं तो मैं गलत हो जाऊंगा। कहां से करेगा? अगर मैं ये बोलूं तो मैं गलत हो जाऊंगा, लेकिन ये रिकवर कर जाएगा। तो रिकवर कैसे कर सकता है, इसके ऊपर अब हम चलो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा। आजकल डेली वीडियो पोस्ट नहीं करता हूं, लेकिन बीच बीच में मैं इस तरीके से वीडियो पोस्ट करते रहता हूं ताकि आप लोगों को सही चीजें, सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। एटलीस्ट जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो मुझे जितनी समझ है, ये आप लोगों तक मैं पहुंचाना चाहता हूँ। मे भी मैं गलत हो जाऊँ, मे भी मैं सही हो जाऊँ, वो तो भविष्य तय करता है। उसको भविष्य के गर्भ में अपने को छोड़ देना चाहिए कि मैं सही हो रहा हूँ या आप सही हो रहे हैं या लोग सही हो रहे हैं, उसको भविष्य के लिए छोड़ देना चाहिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये बात करना, इसके ऊपर जानकारी रखना, इसके ऊपर डिस्कस करना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मुझे लगता है यही ज़्यादा सही है, सही वक्त पे। और मुझे लगता है इस वक्त पे यही बात करना ज़्यादा जायज़ है फ्रेंड्स, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। देखो तो पहले तो अगर मैं 3 स्टेप की बात करूं फ्रेंड्स, कि अगर बाजार को 3 स्टेप में गिरना है तो इसी आसपास से बाजार को रिकवर कर जाना चाहिए, ठीक है। इसी आसपास से बाजार को रिकवर कर जाना चाहिए। 100-150 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर रिकवर करना है मार्केट को तो यही भाव इसके लिए बेटर हो सकता है, ऐसा मैं समझ पा रहा हूं, ठीक है। रिकवर करेगा तो इसके साइन क्या क्या हो सकते हैं? रिकवर करेगा तो इसका साइन ये हो सकता है कि इस कैंडल के ऊपर बाजार को चले जाना चाहिए, तब आपको पता चले कि हाँ बाजार रिकवर कर रहा है, ठीक है। दूसरा, निफ्टी की डेली चार्ट में RSI 22 चल रहा है। 22 के RSI में बाजार और नीचे जाए, ये मुझे थोड़ा कम लगता है। मैं 20 के बाद, 2020 के बाद 22 की RSI मार्केट में मैंने देखा नहीं है, ठीक है। 22 की RSI मार्केट में मैंने देखा नहीं है 2020 के बाद। लेकिन क्या 22 के नीचे मार्केट नहीं आता है? आता है। ये 15 तक भी चले जाता है, लेकिन ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। तो अगर इसी वे में कल अगर फिर नीचे जाता है तो ये 20 के बिलो चले जाएगा। इसका मतलब बाजार यहां से ये रिकवर करने वाला है। ये रिकवर कंप्लीट होगा या थोड़े टाइम के लिए होगा, ये हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन बाजार यहां से थोड़ा सा रिकवर करने वाला है, थोड़ा सा बाउंस इसमें आने वाला है, ठीक है, पुल बैक आने वाला है, हम ये कहें तो ज्यादा बेटर है। इसके लिए मेजर रेजिस्टेंस क्या होगा? 23,500। तो 23,500 से ऊपर अभी बाजार मुझे दिखता नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए अगर बाजार गलती से रिकवर भी कर गया तो 23,500 से ऊपर मुझे नजर आता नहीं है मार्केट, ठीक है। जो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, हो सकता है कि बाजार ये 23,000 के आसपास से बाजार अगेन फॉल हो जाए, ठीक है। तो ये जाता कैसे, ये देखने वाली बात है। तो पहला पॉइंट हो गया कि अगर ये थर्ड फेज खत्म हो रहा है, एक स्मॉल टाइम फ्रेम की बात है ना, अगर थर्ड फेज खत्म हो रहा है तो यहीं पर खत्म हो जाना चाहिए मार्केट को, राइट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा चार्ट को आगे लेके चलता हूँ, थोड़ा बड़ा करता हूँ और आप लोगों को चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। हमेशा चीज़ें हम बदल बदल के देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बाज़ार में ये जो मूवमेंट आ रहा है ये किस तरीके से आ रहा है, कहाँ तक आना चाहिए। ये एक पैरामीटर अपने अपने लॉजिक के अनुसार, अपने अपने अंडरस्टैंडिंग के अनुसार, अपने लर्निंग के अनुसार हम लोग लगाते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें अच्छा हो जाता है। देखो तमाम चीज़ें करेंगे तो कोई ना कोई चीज़ तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि यही अच्छा है। तमाम पैरामीटर लगा सकते हैं, आप भी लगाएंगे, मैं भी लगाऊंगा, क्योंकि मैं भी मार्केट में चाहता हूँ रिकवर आए, आप भी चाहते हैं मार्केट में रिकवरी आए, ठीक है। तो हर कोई चाहता है कि बाजार में रिकवरी आए, और इसलिए रिकवरी हो नहीं रहा है। मेन पॉइंट तो ये है ना, ठीक है। जिस दिन चाहना बंद कर देंगे शायद रिकवरी शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाजार हमेशा हम सबको बीट करता है और इससे बाजार को मजा आता है। बाजार चाहता है कि तुम सब मुझे आ करके देखो, मतलब आंखें फाड़ के मुंह खोल के मुझे देखो, ठीक है। ये क्या कर दिया यार, ऐसा, ओके। तो बस वैसे ही कर रहा है मार्केट, है ना। तो चलिए मुद्दे की बात करते हैं फ्रेंड। देखो मैं यहाँ लगाया हूँ बॉलिंजर बैंड, ठीक है। इधर लगाया है मैंने RSI, इधर लगाया है मैंने MACD, ठीक है। ये तमाम चीजें लगाते हैं अपन, ओके। बॉलिंजर बैंड में अगर हम वीकली चार्ट पे देखें तो थोड़ा सा हम पीछे भी जाके देखेंगे, कोविड के आसपास भी देखेंगे, तो हम देखते हैं कि जब भी बाजार इस भाव के आसपास आता है, एक इसमें उछाल आता है। ये जस्ट उछाल है, एक कंप्लीट रिकवर नहीं है, है ना। तो यहाँ पर एक उछाल इसमें आने को दिखता है एटलीस्ट ऑल टाइम हाई तक, ठीक है।
तो एक जो पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहूंगा, ठीक है, कि बाजार अभी इस लोअर पॉइंट को, ठीक है, लोअर बैंड को टेस्ट कर लिया है। तो बाजार यहाँ से अगर वीकली में इनसाइड पैटर्न बन रहा है, देखो अगर ये इनसाइड पैटर्न नहीं बना, जैसे यहाँ पर इनसाइड पैटर्न बना, मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा करूँ क्या, है ना, थोड़ा इत्मीनान से देखिएगा, है ना, इत्मीनान से देखना और समझ के देखना कि अगर इसको रिकवर करना है, ऑल टाइम हाई तक जाना है, तो इस टाइप का इनसाइड बन जाएगा क्या, इस टाइप का इनसाइड बन जाएगा, ठीक है, ऐसा इनसाइड बन जाएगा। तो समझना कि ऑल टाइम हाई तक चले जाएगा, इस 26,000 27,000 तक चले जाएगा। इसका मतलब बाजार को यहाँ पर 1-2 सप्ताह और रुकना है, मतलब मार्च मिड तक इसको रुकना है, ठीक है। जो मैं समझ रहा हूं शायद ऐसा न करे मार्केट, ये कल परसों से ही बिना इनसाइड के ऊपर की तरफ जा सकता है, तो 23,000 इस मिड पॉइंट तक जा सकता है, जहां से इसमें फिर से फॉल शुरू हो सकता है, ठीक है। अगर ये इनसाइड बनाए बिना ऊपर चला गया तो मेरा बिलीव है ऐसा कि ये 23,500 के ऊपर नहीं जा पाएगा, फिर 23,500 के आसपास से ये फिर वापस नीचे आ जाएगा, ठीक है। 23,500 से फिर नीचे आ जाएगा अगर बिना इनसाइड बनाए ऊपर चले जाता है तो शॉर्ट करने से पहले, ठीक है, या बाई करने से पहले बाइंग का पोजीशन इसमें तभी बनाए जब इनसाइड बनाए, फिर ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है, ठीक है, इस कैंडल का इनसाइड बना के ऊपर की साइड ब्रेक कर रहा है, इसमें थोड़ा सा लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं और शायद धीरे धीरे करके यहां तक चले जाएगा मार्केट। लेकिन अगर विदाउट इनसाइड जा रहे हैं, ऊपर की साइड इधर मूवमेंट कर रहा है, तो मैं कहूंगा ना, इसमें बहुत लॉन्ग जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि टॉप से शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं अपन, ठीक है, टॉप से शॉर्ट का इसमें प्लान किया जा सकता है। ये ऐसा मैं सोच रहा हूं, मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए मार्केट में, क्योंकि बिना इनसाइड पैटर्न बनाए पहले ऊपर गया नहीं। नंबर 1, शायद नंबर 2 हुआ, ठीक है, नंबर 1 तो हम लोग डेली चार्ट पे बात किए, नंबर 2 हुआ। अब नंबर 3 मैं बात करता हूं फ्रेंड्स। देखो अभी हम लोग देखेंगे मंथली चार्ट। मंथली चार्ट में एक पॉइंट मैंने आप लोगों को शेयर किया था, या किसी भी एक चार्ट में मैंने आप लोगों को शेयर किया था कि देखो यार, बाजार में ना एक गैप है, ठीक है, बाजार में एक गैप है, और एक गैप है 20,000 के आसपास, 20,300, ठीक है। तो मैं ऐसे ज्यूम कर रहा हूं कि अगर बिना इनसाइड बनाए मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो शायद 20,300 को टेस्ट करना चाहेगा मार्केट, ठीक है। तो 20,300 अगर बाजार टेस्ट कर लेगा, देखिए 2 पॉइंट में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं। जब मैं 20,300 की बात करता था तो खूब गाली खाता था, खूब क्रिटिसाइज होता था मेरा, ठीक है। अब 20,000 की तरफ आ रहा है, 22,000 की तरफ आ गया है, तो लोगों की पसीना छूट रही है, मेरी भी छूट रही है, दूसरे के मैं क्या बोलूं, मेरी भी छूट रही है। तो 20,300 अगर बाजार आ गया, और अगर नहीं आया तो क्या, अगर नहीं आया तो यकीन करो कि बाजार भविष्य में एक बार फिर वापस आएगा 20,300 की तरफ। बिना 20,300 कवर किए बाजार ऊपर नहीं जाएगा, और अगर चला भी गया ऑल टाइम हाई के आसपास, तो यकीन करो कि बाजार देर सवेर फिर घूम फिर के वापस आ जाएगा। मैं यहां पर इंडिकेटर लगा लेता हूं, गैप, ठीक है, एक गैप, ये है 20,300। ये 20,300 ही ऐसा गैप है जो ऑल टाइम गैप है, क्या, ऑल टाइम गैप। और हम ऐसा मानते हैं, जो मैंने गैप थ्योरी पढ़ा है, कि नेचर को गैप ना बिल्कुल पसंद नहीं है। ब्लैक होल जानते हैं ना आप, उस आसपास जो भी गया खत्म, वो वापस नहीं आता है। तो बाजार को टिकना है, ठीक है, तो उस गैप को ना कभी छोड़ के नहीं जाएगा, ये वापस गैप के पास आएगा। एक गैप कवर करके, गैप कंप्लीट करके ही वापस जाएगा मार्केट, बिना गैप कवर किए नहीं जाएगा। तो अगर सपोज करो अभी से ऊपर चले जाता है तो बोलोगे आप सर कि आप बोले थे गैप तक जाएगा, मैं कहता हूं वापस चले जाएगा, फिर देर सवेर घूम के वापस आएगा, भले 4 साल बाद वापस आए, लेकिन ये 20,300 टेस्ट करके जाएगा, तभी बाजार में आप लोग और हायर साइड का ट्रेड देखेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आता हूं कि अगर बाजार 20,300 टेस्ट कर गया तो क्या, अगर 20,300 टेस्ट कर गया तो मैं यहाँ पर जो भी मैंने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करके थोड़ा पैसा जो रखा है अभी, ठीक है, क्योंकि मैं 10-15 लाख रुपए लगा दिया है, 10-15 के आसपास मेरे पास और पैसा बचा है, जो मैं चाहता हूँ 20,000 के आसपास आए। मैं भले कुछ नहीं खरीदूंगा, ETF खरीद लूंगा, ठीक है, लेकिन अगर स्टॉक में भी लगाया तो मैं 20,000 के आसपास पूरा पैसा लगा दूंगा, जितना भी मैं लगा सकता हूँ, जितना मेरी कैपेसिटी, जितनी मेरी औकात है, 20,000 के आसपास मैं लगा दूंगा। इसके बाद मैं भूल जाऊंगा कि बाजार में मैंने कुछ पैसा लगाया है। कहने का मतलब कि ज्यादा अपन उसके बारे में सोचेंगे नहीं, क्योंकि देर सवेर बाजार यहाँ से रिकवर कर जाएगा। तब तक बाजार में काफी अच्छा खासा करेक्शन हो चुका होगा, 25-30% के अराउंड, ठीक है। जितना भी, कितना करेक्शन आ जाएगा, इसको अगर हम लोग फिगर में बोल दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अगर मान लो 20,000 आ ही जाता है तो कितना करेक्शन हो जाएगा, एक करेक्शन हो जाएगा 22% के आसपास, तो एक अच्छा खासा डीप करेक्शन हम लोग इसको मान लेंगे, ठीक है। तो
20,300 कोई बहुत अनएक्सपेक्टेड लेवल नहीं है, ठीक है। इसी भाव में, इसी वे में आ जाए ऐसा मुझे कम लगता है, तो वापस जाके फिर वापस आएगा 20,300। अगर 20,300 आ गया तो मैं अभी कहता हूं, और मैं इस भरोसे के साथ कह सकता हूं, जो मैंने पिछला 2008 का क्राइसिस, 9 का क्राइसिस देखा, फिर कोविड का क्राइसिस देखा, इससे पहले का तो क्राइसिस मैंने देखा नहीं, फिर बीच बीच में जो भी छोटा मोटा क्राइसिस था या मार्केट में डिप करेक्शन था वो भी मैंने देखा, और बाजार की रिकवरी मैंने देखा। तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर फ्रेंड 20,300 का भाव बाजार टेस्ट कर लिया तो ये ना 30,000 के ऊपर से पहले रुकेगा नहीं। मैं बहुत कम फिगर बोल रहा हूं, माफ करो, 30,000 से पहले बाजार रुकेगा नहीं, और शायद फिर बाजार वापस नहीं आए, तो फिर 20,000 तो मुझे लगता है हम अपने करियर में शायद ना देखें। मैं बहुत ही अंदर के जो मेरी थॉट है, जो मैं मेरे दिल से जो आवाज है, मैं कह रहा हूं कि अगर बाजार 20,300 देख लिया, इसी वे में देख ले, थोड़ा ऊपर जाके देख ले, तो यकीन करना कि वापस शायद ना बाजार जब जाएगा तो 30,000 एकदम सबसे छोटा टारगेट मैं कर रहा हूं, 30,000 सबसे छोटा टारगेट मैं कर रहा हूं, 30,000। 30,000 से पहले बाजार आपको रुकते हुए नजर नहीं आएगा, इसके ऊपर नजर आएगा आपको, ठीक है। तो अगर 30,000 ऊपर गया तो आप देखोगे, मैं एक सिंपल सा यहां पर चार्ट लगाता हूं, ठीक है, जो हम लोग इसमें टारगेट लगाते हैं, पहले भी मैंने लगाया है इसके ऊपर टारगेट, ठीक है। और जितना नीचे मिनिमम टारगेट 30,000, इसका 30,000 फीट बैठ रहा है जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, ठीक है। 161 का टारगेट बनता है अगर बॉटम से बाजार रिकवर करता है, तो ये मिनिमम टारगेट 30,000 होगा। अगर 30,000 होगा तो आपका पोर्टफोलियो का साइज शायद 2 टाइम हो जाए यहाँ से, ठीक है, क्योंकि स्टॉक इससे ज्यादा बढ़ेंगे। निफ्टी अगर 20% ऊपर जाएगा तो आपकी स्टॉक शायद 100% ऊपर जाए, राइट। तो यकीन मानना कि अगर ये 20,300 टेस्ट किया तो आपके लिए फ्यूचर का भी प्रॉब्लम आज ही सॉल्व हो जाएगा। अगर 20,000 टेस्ट नहीं किया तो फ्यूचर में एक दर्द और सहने के लिए सब तैयार रहना। तो मैं चाहूंगा कि 20,300 टेस्ट ही कर जाए, तो जो दर्द आ रही है एक ही बार में सब खत्म हो जाए, तो शायद बाजार को ये भी पसंद आ जाए, ठीक है। अब आप कहेंगे सर 20,000 ले जाओगे तो हमारी बैंड बच जाएगी, पोर्टफोलियो की वाट लग जाएगी, नहीं पता, लेकिन यकीन करो वापस चले जाएगा। कोविड में जितने जितने लोग देखे थे मार्केट की फॉलिंग, ठीक है, कौड़ी के भाव में शेयर मिल रहे थे, आज कौड़ी के भाव में शेयर नहीं है मार्केट में अवेलेबल। लेकिन यही तो बाजार है ना, इसी को तो बाजार कहते हैं कि कब आपको बेटर भाव में स्टॉक मिलते हैं या बेटर भाव में इन्वेस्टमेंट करने का आपको चांस मिलता है। यही तो मार्केट है ना, यही सब तो चाहते हैं कि अच्छे भाव में शेयर मिले। कौन चाहता है? मैं आज एक बताओ, एक शेयर जो मिल, सिंपल था ना लॉजिक, एक शेयर मिल रहा है 10 रुपया में, दूसरा शेयर मिल रहा है 50 रुपया में, ठीक है। मतलब अब कहने का मतलब कि ये भी साल में 10% का ग्रोथ कर रही है, ये भी साल में आपको 5% ग्रोथ कर रही है। कौन सा पसंद करोगे आप लेने के लिए? 10 रुपया वाला ना, 10 रुपया वाला पसंद करोगे। मैं दूसरे टर्म में बोलूं, ये साल में ग्रोथ करी 5%, ये साल में ग्रोथ करी 20%, अब किसको लेना पसंद करोगे? स्वाभाविक आप इसको लेना पसंद करोगे। क्यों? क्योंकि इसका ग्रोथ ज्यादा अच्छा है। तो सस्ता में, हर कोई ना सस्ता में माल चाहता है ना खरीदने के लिए बाजार में, करेक्ट ना। हर कोई सस्ता में चाहता है, कौन चाहता है महंगा में खरीदने के लिए? तो बाजार अगर सस्ता हो जाएगा तो जो भी अभी बेच रहे हैं वो सब खरीदेंगे और ज्यादा खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि सस्ता मिल रहा है, क्योंकि सस्ता मिलेगा। तो इसलिए सस्ता हो रहा है तो आने दो। अच्छा, नहीं भी आने दोगे तो हमारे कहने से रुक जाएगा? नहीं ना, होगा तो वही जो चाहता है, वही जो राम रची राखा, राइट। चलो, तो ये मैं भरोसे के लिए, आप सबके भरोसे के लिए, मेरे खुद के भरोसे के लिए, जब मैं एनालिसिस करता हूं तो मैं खुद भी अपना भरोसा बिल्ड करता हूं, ठीक है। जब मैं एनालिसिस करता हूं, रीड करता हूं, चार्ट्स वगैरह में देखता हूं, तो इससे मेरा भी फेथ बढ़ता है, मेरा भी बिलीव बढ़ता है। एक पॉइंट और लास्ट में आपको शेयर करूंगा फ्रेंड्स, कि हम लोग यहाँ मंथली चार्ट लगा देते हैं बॉलिंजर बैंड का, ठीक है। बॉलिंजर बैंड का हम यहाँ मंथली चार्ट लगाते हैं। अब मंथली चार्ट में बॉलिंजर बैंड का थोड़ा सा पिछले 20-22 साल का ट्रेंड देखो, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे 2008 का बॉलिंजर बैंड का लोअर लेवल टेस्ट किया, फिर वापस चला गया, फिर यहाँ पर साइडवेज हुआ, बॉलिंजर बैंड टेस्ट किया, वापस चला गया, फिर यहाँ पर आया बॉलिंजर बैंड टेस्ट किया, वापस चला गया, फिर यहाँ पर आया बॉलिंजर बैंड टेस्ट किया और वापस चला गया। इसके और इसके बीच का डिस्टेंस देखते रहो, ठीक है। इस बार इन सबसे ज्यादा टाइम हो गया है,
इन सबसे ज़्यादा मंथ हो गया है जो अपने बोलिंजर बैंड को टेस्ट नहीं किया है। बोलिंजर बैंड आपको दिख रहा है 17,000, ठीक है, तो क्या बाजार 17,000 आ जाएगा? नहीं, बाजार 17,000 नहीं आएगा, बाजार आएगा 20,000 के आसपास। ध्यान रखिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन बाजार आएगा 20,000 के आसपास। कई बार हमारी उम्मीद से थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे हो सकता है, ठीक है, लेकिन अराउंड बाजार 20,000 के आसपास ही रहेगा। होगा क्या, थोड़ा ऊपर जाएगा, ये भी थोड़ा ऊपर चले जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, क्योंकि अभी श्रिंक हो रहा है इस तरीके से। अभी श्रिंक हो गया, जब एक्सपेंड होता है ना इस तरीके से, तब बाजार मतलब मूवमेंट देता है, बाजार बढ़ता है। अभी जब बाजार गिर रहा है ऑलरेडी, तो ये श्रिंक हो रहा है धीरे धीरे इस तरीके से। तो ये जो अराउंड टेस्ट करना चाहिए, जो मेरे अनुमान के अकॉर्डिंग आई थिंक जून के आसपास टेस्ट करना चाहिए, जून 2025 के आसपास, ठीक है। तो बाजार थोड़ा यहाँ पर टाइम स्पेंड करेगा, लगातार गिरा है, थोड़ा ऊपर जाएगा, उछलेगा, 1-1.5 महीना शायद हायर साइड में रहे, क्योंकि लगातार 5 महीना कंटिन्यू नीचे आया है। 28 साल के बाद कहते हैं, मैं तो ऐसा चार्ट देखा भी नहीं हूँ, मैंने 1-2 आर्टिकल्स भी पढ़े, आप लोगों ने पढ़ा होगा। 28 साल के बाद आई थिंक 95 के आसपास जब निफ्टी लॉन्च हुआ था, तब शायद 5 महीना लगातार गिरा था, 5 या 6 महीना लगातार गिरा था। इधर ये यहाँ पर देखेंगे लगातार गिरा था बाजार, ठीक है। इसके बाद बाजार रिकवर किया है। तो 28 साल के बाद मतलब कई साल का रिकॉर्ड तोड़ रहा है निफ्टी, ओके। तो ये जो गिरावट है, इसी टाइम बाजार में कुछ अच्छी चीज़ें आना शुरू होता है। हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से कुछ यहाँ पर आए, ठीक है, आरबीआई की तरफ से कुछ आए, ये सब समय आ रहा है ना। तो गवर्नमेंट जरूर अपने एक्शन मोड में आ जाती है जब बाजार में कुछ इस तरीके का सीन क्रिएट होने लगता है, राइट। उस समय भी हुआ है, कोविड में भी हुआ है, 2009 में भी हुआ है। तो जब भी बाजार में क्राइसिस आता है, कुछ ना कुछ तो आपको दिखाई देने लगता है। मेजर क्राइसिस के बाद या कहीं मेजर फॉल के बाद, जब भी बाजार में बड़ा फॉल हुआ है, एक बहुत ही प्यारा सेटअप बनता है, नीचे की साइड इनसाइड वाला सेटअप इस टाइप का, ठीक है। तो मंथली चार्ट में जब भी कुछ इस टाइप का सेटअप बन जाएगा, हायर साइड ब्रेक करेगा, इसके बाद तो बस चुपचाप पैसा लगाओ, शांति से बैठो। अब जो मेन सवाल क्या है पता है, सबका पैसा लगा हुआ है बाजार में, अब पैसे ही नहीं है, मैंने खुद भी लगा डाला है, ठीक है। कुछ पैसे बाकी है तो इंतजार कर रहा हूँ मेरे लिए, बस आ जाएंगे तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो शायद तो कहीं ना कहीं लग जाएंगे करेक्ट ना। तो फ्रेंड्स, मैं कह रहा हूँ कि बस इत्मीनान के साथ, धैर्य के साथ भरोसा रखना बाजार पे कि यार सबका पोर्टफोलियो गिर रहा है, और जब जाएगा तो जो भी इन्वेस्टेड रह पाएगा उन सबका पोर्टफोलियो बढ़ेगा। यकीन मानो, भरोसा करो, बिलीव करो कि बाजार एक दिन वापस चले जाएगा और ये फिर उधर जाएगा जिधर की हम यहाँ पर बात किए हैं। यकीन मानो, लास्ट में फिर बोलूंगा, अगर ये 20,300 का भाव टेस्ट किया, 30,000 से पहले नजर नहीं आएगा। आप मुझे बात करना उस दिन जब ये 20,000 के आसपास रिकवरी शुरू करेगा। मैं टारगेट बनाऊंगा और शायद हम लोग 1-1.5 साल कंप्लीट स्प्रेड के साथ पैसा कमा सकते हैं। तो फिर ऑप्शन का ट्रेड स्प्रेड वाला कंटिन्यू स्प्रेड बनाएंगे। 1-2 महीना नहीं मिलेगा, 3-4 महीना मिलेगा, फिर 1-2 महीना नहीं मिलेगा, फिर 3-4 महीना मिलेगा, लेकिन जो महीना मिलेगा, ठीक है, उसमें बड़ा पैसा मिलेगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होगी फ्रेंड्स, और आशा करता हूँ कि वीडियो भी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर लेना, कमेंट करना, थोड़ा 2 वे कम्युनिकेशन हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। आपका भी प्रतिक्रिया पढ़ूंगा, आप लोग कहाँ तक बाजार में फॉलिंग देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई सही नहीं होता है, ठीक है। हम सब एक अनुमान लगाते हैं, और सच कहूँ तो एक तुक्का ही मारते हैं। ये बिलीव करो, सच कहूँ तो एक तुक्का ही मारते हैं, ठीक है। लग गया, बहुत बड़ी बात, बहुत बढ़िया बात। नहीं लगा तो ठीक है, मार्केट सुप्रीम है, ये कह के सब निकल लेते हैं, ठीक है। बट मार्केट में तो पैसा लगा है ना, यही एक सत्य है, यही एक सत्य है कि मेरा भी मार्केट पैसा लगा है, आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, आपका भी पैसा लगा होगा। नहीं लगा है तो लगाइए, यही राइट टाइम है फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट जर्नी नहीं शुरू किया है तो अभी आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बाजार गिरा हुआ है। इस टाइम जो पैसा लगाएंगे, आपके फ्यूचर में ज़्यादा अच्छा आपका रिटर्न मिलेगा, आपको रिटर्न मिलेगा। तो अपने नियर डियर को, फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंकरेज कर सकते हैं। उनको अच्छे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंकरेज कर सकते हैं। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, खुद का भी हमारे लिंक से भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जीरोधा का लिंक है, मोतीलाल ओसवाल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करके हमारे साथ ज्वाइन भी कर सकते हैं। बीच बीच में मैं उन लोगों के साथ इस तरह के लाइव सेशन भी करते रहता हूँ, उन लोगों के बीच में कुछ कुछ चीज़ें मैं बताते रहता हूँ। जब मैं किसी स्टॉक में एंट्री लेता हूँ, किसी म्यूचुअल फंड में भी एंट्री लेता हूँ, ठीक है, तो उसके बारे में मैं शेयर करते रहता हूँ। आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरुआत कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इन्हीं बातों के साथ आज के वीडियो को करते हैं पर वाइंड अप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।